9 दिन रह जाएंगे, 8 दिन रह जाएंगे, 7 दिन रह जाएंगे, 6 दिन रह जाएंगे, कहते रहो कुछ नहीं पड़ा, कोई नहीं सुनेगा। आपके हाथ में अगले दिन पेपर होगा और आप कहते रहोगे कुछ नहीं पड़ा, अगले दिन हाथ में रिजल्ट भी आ जाएगा, कहते रहोगे कुछ नहीं पड़ा, बस यही होगा। तो आपको क्या करना है, आज से ही लगना होगा, आज से ही मेहनत करनी होगी और अपना बेस्ट देना होगा। ट्रेन आएगी चली जाएगी, अरे भीड़ है, एक और आएगी चली जाएगी, अरे ट्रेन में भीड़ है, दूसरी में जाएंगे, एक और आएगी चली जाएगी, ट्रेन जाती रहेंगी, आप वहीं के वहीं खड़े रहोगे। आपको एक बार पढ़ना शुरू करना होगा और एक बार पढ़ना शुरू कर दोगे। अरे एक बार आदमी ट्रेन में चढ़ जाता है, भीड़ भाड़ भी हो तब भी चढ़ जाता है, तो इधर उधर करके जगह बनी जाती है। तो एक बार आपको पढ़ना चालू करना होगा, आज से ही पढ़ना चालू करना होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में, नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर आपका एक डर समाप्त होने वाला है। इसका वही डर क्या है, सबसे पहले तो ये देखो, आज हो चुकी है 14 तारीख और ठीक 24 तारीख को आपका पेपर है हिंदी का। मात्र 10 दिन बचे हैं, 24 तारीख से आपके पेपर हो रहे हैं चालू। आज 14 तारीख हो चुकी है, 10 दिन मात्र आपके पेपर में शेष हैं, 10 दिन बचे हैं। इन 10 दिनों में भी पढ़कर आप अपने बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक कैसे ला सकते हो, आज इसके ऊपर बात करने वाले हैं। अब बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में बात करेंगे, बिल्कुल क्या जमीनी हकीकत है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये सुनो, यहाँ पर 3 तरह के लोग मुझे देख रहे होंगे। किस तरह के, एक होंगे जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया होगा, सब कुछ पढ़ लिया होगा, एक होंगे जिनने कुछ नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, और एक होंगे जिनने पढ़ भी लिया है और कुछ थोड़ा नहीं भी पढ़ा है, थोड़ा एवरेज टाइप का मामला है। तो तीनों लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो का एंड आते आते आपका जो डर है, वो जो आपके अंदर एक झिझक है, वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, आपके पेपर में बचे हैं मात्र 10 दिन, ठीक है, और अगर आपने अभी तक सब कुछ पढ़ लिया है तो अब वक्त है रिवीजन करने का, अब वक्त है उन चीजों को दोबारा दोहराने का, अब वक्त है उन चीजों को और पक्का करने का। क्योंकि अगर आप उन चीजों को पक्का कर लोगे तो आप एग्जाम में हड़बड़ाओगे नहीं, घड़बड़ाओगे नहीं और डरोगे नहीं, ठीक है। अब अगली चीज ये आती है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सबसे बड़ी दिक्कत आपके साथ है। लेकिन मैं नहीं कह रहा कोई दिक्कत है आपके साथ, क्योंकि दिक्कत को कम करने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। आपकी दिक्कत है, पेपर में बचे हैं मात्र 10 दिन और 10 दिनों में पढ़कर हमने कुछ भी नहीं पढ़ाया, तो क्या करें। सबसे पहले तो ये सुनो कि आज से ही पढ़ना चालू करना होगा। अरे खड़े रहोगे प्लेटफॉर्म पर आप, ट्रेन आएगी चली जाएगी, अरे भीड़ है, एक और आएगी चली जाएगी, अरे ट्रेन में भीड़ है, दूसरी में जाएंगे, एक और आएगी चली जाएगी, ट्रेन जाती रहेंगी, आप वहीं के वहीं खड़े रहोगे। आपको एक बार पढ़ना शुरू करना होगा और एक बार पढ़ना शुरू कर दोगे। अरे एक बार आदमी ट्रेन में चढ़ जाता है, भीड़ भाड़ भी हो तब भी चढ़ जाता है, तो इधर उधर करके जगह बनी जाती है। तो एक बार आपको पढ़ना चालू करना होगा, आज से ही पढ़ना चालू करना होगा। लिखो कमेंट करके कि आप तैयार हो, ठीक है ना। इन 10 दिनों में अपने आप को झोंकने के लिए, इन 10 दिनों में अपना बेस्ट देने के लिए, ठीक है ना। हटाओ, पूरे साल आपने कुछ नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, लेकिन इन आखिरी के 10 दिनों में आपको अपना बेस्ट जितना आपसे हो पाता है उससे भी ज्यादा करने का आपको इन 10 दिनों में प्रयास करना होगा। 10 दिनों की तो बात है, आप इसमें अपना बेस्ट दे सकते हो। इस बेस्ट को देने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी के तहत काम करना पड़ेगा। क्या स्ट्रेटजी है, देखो आपके 5 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, होता है किसी का बायोलॉजी हो, मैथ बायोलॉजी है, केमिस्ट्री और फिजिक्स है। ये 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास। इन 5 सब्जेक्ट पर सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी सुन लो। क्या आपकी ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी है, अपने दिल पे हाथ रख के कहना कि इन 5 सब्जेक्ट्स में से ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है कि जो मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। अब बहुत अच्छी तरह आने का मतलब यह है कि आपको मतलब आता है, आपको पसंद है, आपका फेवरेट है, आपका इंटरेस्ट है, जब भी पढ़ते हो यही सब्जेक्ट पढ़ते हो। तो कौन सा है, हो सकता है किसी का वो सब्जेक्ट हिंदी हो, हिंदी बहुत लोगों का होगा, ठीक है, हिंदी है। तो सबसे पहले आपको काम करना है हिंदी को रोज। अब यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट को टाइम देना होगा रोज, ठीक है। हिंदी को हो सकता है कम टाइम दो, लेकिन टाइम दो। फेवरेट सब्जेक्ट है तो इसको ऐसे टाइम पे पढ़ो जब आप थक चुके हो, बिल्कुल पढ़ने का मन ना हो, तब उस सब्जेक्ट को पढ़ो, ठीक है ना। मतलब ऐसे टाइम पे पढ़ो जब आप जब पस्त हो चुके हो, थक गए पढ़ के आज, उस टाइम पे हिंदी को पढ़ो, ठीक है ना। क्योंकि हिंदी भी नंबर देती है, हिंदी में भी परसेंटेज बनती है, तो आपको हिंदी तब पढ़नी है, ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पर बायोलॉजी की और मैथ की, ठीक है। तो देखो मैथ की क्लासेस में आपको बता देता हूँ, मैथ की क्लासेस में आपको प्रोवाइड नहीं कराता, ठीक है ना। जहां से भी आपको मैथ की क्लासेस मिल रही है, जहां से भी आपको बढ़िया लग रहा है, वहां से आप देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, हर साल में आए हुए बार रिपीटेड क्वेश्चंस क्या है, उनको लगाओ, प्रैक्टिस करो। कई बार तो अंक भी चेंज नहीं होते, वो आ जाते हैं, ठीक है। और रही बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी की बाकायदा प्लेलिस्ट बना दी गई है, चैनल पर जाके देखो। और यहाँ नहीं देखनी तो हजारों चैनल है, कहीं पर भी जाके आप देखो, लेकिन पढ़ो, ठीक है ना। अगली चीज होती है इंग्लिश। तो इंग्लिश की बात रही तो आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ज्यादा
ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश भी हिंदी की तरह ही है, बस हम डर जाते हैं कि वो इंग्लिश है। डरने की आवश्यकता नहीं है, इंग्लिश को भी आप समय दोगे तो आप मजे से कर लोगे सब कुछ, ठीक है। अगली चीज रही केमिस्ट्री की और फिजिक्स की। केमिस्ट्री की क्लासेस आपके लिए लगातार लाई जा रही हैं, केमिस्ट्री से भी डरने की जरूरत नहीं है। बार बार आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं, अरे वही क्वेश्चन बार बार आते हैं, उन्हीं को यहाँ पर लाया जा रहा है, ठीक है। अब बात रही फिजिक्स की, तो फिजिक्स की क्लास भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगी, और ना भी मिले वैसे मिलेंगी, वरना आपको लेकिन अभी पढ़ना है, अभी फिजिक्स देखनी है तो आप कहीं से भी फिजिक्स देख सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारे चैनल है फिजिक्स के, तो वहां से आप देख सकते हो। तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आखिरी का टाइम है इसमें आपको अपना पूरा का पूरा बेस्ट देने का प्रयास करना है। ये जो लास्ट टाइम है यही गोल्डन टाइम है, इसके बाद कोई टाइम लौट के नहीं आएगा। ये टाइम चला जाएगा, 9 दिन रह जाएंगे, 8 दिन रह जाएंगे, 7 दिन रह जाएंगे, 6 दिन रह जाएंगे, कहते रहो कुछ नहीं पढ़ा, कोई नहीं सुनेगा। आपके हाथ में अगले दिन पेपर होगा और आप कहते रहोगे कुछ नहीं पढ़ा, अगले दिन हाथ में रिजल्ट भी आ जाएगा, कहते रहोगे कुछ नहीं पढ़ा, बस यही होगा। तो आपको क्या करना है, आज से ही लगना होगा, आज से ही मेहनत करनी होगी और अपना बेस्ट देना होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ज्यादा बड़ी क्लास में रखूंगा नहीं, बस इतना ही बताने आया था। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आपके लिए लगातार सीरीज लाई जा रही है, सीरीज को लगातार आप फॉलो कर सकते हो, और वो सीरीज ऐसे नहीं बनाई जा रही, उसके पीछे काफी रिसर्च है, काफी क्वेश्चंस है, काफी मॉडल पेपर है। अभी भी यहीं पर क्वेश्चंस पेपर पड़े हुए हैं, मॉडल पेपर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।